तो एक क्वेश्चन इस पर लिखेगा आप लोग पहले, लेट एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। हाँ क्वेश्चन है बेटा एक, let f of x be a differentiable function satisfying the functional rule f of x upon y is equal to f of x minus f of y for all x comma y belongs to positive real numbers. If f dash 1 is equals to 1, then we have to find out the value of f of x. f of x फंक्शन डिटरमाइन करना है, क्या आएगा? या आप चाहो तो f of 2 फाइंड आउट कर सकते हो, f of 3, जो भी आपको फाइंड आउट करना है, जो भी आप लोगों से पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमने पहले भी डिफाइन किया है, ये स्टैंडर्ड है जो फंक्शनल इक्वेशन यहां पर लिखा हुआ है। यदि कोई भी एक फंक्शन इस फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई करता है, f of x अपॉन y इज इक्वल टू f of x माइनस f of y, तो जो फंक्शन यहां पर आता है वो क्या होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ k टाइम log x। ठीक है ना, जो फंक्शन की डेफिनेशन आती है। अब यहां पर बात करें कि यदि हमारे पास कोई भी एक फंक्शनल इक्वेशन यदि दिया हुआ है, तो यहां से फंक्शन किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, किस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि फंक्शन क्या आएगा जो इस फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके वन बाय वन हम चेक करेंगे। दोनों में से कोई भी मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर? सबसे पहला तो यहां पर जो तरीका आता है वो है यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारी डेफिनेशन होती है एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करने के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, चूंकि फंक्शन यहां पर आपको डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, इसलिए आप चाहें तो यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे तो राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो सबसे पहला यहां पर स्टेप होता है वो क्या होता है? फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज फंक्शनल रूल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन टू डिटरमाइन द फंक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या है यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? यदि आप फंक्शन डिटरमाइन करना चाहते हैं जो इस फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई करता है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले यहां पर अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल बाय यूजिंग दिस फंक्शनल रूल। क्लियर है? चूंकि फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो आप चाहें तो यहां पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप चाहें तो राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो मैं यूज करता हूं डेफिनेशन यहां पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h, दैट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है, सेम है, तो दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है ना, तो यदि आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं फंक्शन f of x क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा फंक्शन f of x को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा f डैश x बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, पहला स्टेप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या करना है? f डैश x को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? इसकी लिमिट फाइंड आउट कैसे की जाएगी? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा यूज करेंगे फंक्शनल रूल जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे जैसे फंक्शनल रूल आप चेंज करते जाओगे, वैसे वैसे यहां पर इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि देखो यहां पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो क्या है? f of x अपॉन y इक्वल है किसके? f of x माइनस f of y के। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि f of x माइनस f of y, इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी?
अकॉर्डिंग टू द सेम डेफिनेशन, है कि नहीं? तो यदि आप यहां पर इस फंक्शन का लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा इस फंक्शनल रूल को कैसे यूज करना है लिमिट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना? तरीका क्या है यहां पर, इस फंक्शनल रूल को कैसे अप्लाई करेंगे? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई की डेफिनेशन क्या दे रखी है? एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई के बराबर। तो यदि इसको एक्स मान लें और इसको वाई मान लें तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का फॉर्मेट लिखा हुआ है कि नहीं? सो यदि ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का फॉर्मेट है तो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शनल रूल इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? यदि हम इस डेफिनेशन को यूज करते हैं तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स अपॉन, यहां पर एक्स जो है वो इसका मतलब है एक्स प्लस एच और वाई का मतलब यहां पर क्या है? एक्स। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई जब आप लिखोगे तो लिखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एक्स। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो इसकी लिमिट हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, कितनी आएगी? तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या हो गया है? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स डिवाइडेड बाय एच। क्लियर है कि नहीं? जो हम लोगों को यहां पर डेफिनेशन दिया हुआ है उसी डेफिनेशन को मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई को हमने क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया सिंप्लीफाई करने का तरीका? अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। यहां पर सबसे पहले जरा चेक करो यहां पर फॉर्मेट क्या बन रहा है। जब h की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है तो न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है? f ऑफ 1 को। जब h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। वैल्यू किसे अप्रोच करेगी? ये f ऑफ 1 को। डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो यदि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट सिर्फ और सिर्फ तभी करेगी जब यहां पर न्यूमरेटर भी किसको अप्रोच करे। इसका मतलब है कि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। यदि f ऑफ 1 की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इसका मतलब है कि यहां पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो अप्रोचिंग टू इंफिनिटी मिलेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो पहली चीज यहां से क्लियर हो गई, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। चाहो तो फाइंड आउट भी कर सकते हो यहां से f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि ये जो फंक्शनल रूल यहां पर दिया हुआ है ना, ये x और y की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आप x और y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो जो आपकी मर्जी है, बस कंडीशन ये है कि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना? तो यदि आप f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप चाहो तो यहां पर फाइंड आउट कर भी देख सकते हो। यदि हम x और y दोनों की जगह पर 1 पुट कर दें तो यहां से f ऑफ 1 कितना आ जाता है? 0 के बराबर। दिस इज इक्वल टू, क्लियर है कि नहीं? और वैसे आप चाहो तो यहां लिमिट से भी फाइंड आउट कर सकते हो। फंक्शन की लिमिट यहां पर एग्जिस्ट सिर्फ तभी करेगी जब यहां पर f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? तभी ये 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा और हम इसकी लिमिट फाइंड आउट कर पाएंगे। यदि ये 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगा तो इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गया यहां तक? तो यदि यहां पर 0/0 का ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है तो आप चाहें तो फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या होता है? एल'हॉस्पिटल रूल। चाहो तो यहां पर एल'हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना रहेगा? h के रेस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो? तो आप चाहो तो यहां पर फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, चूंकि 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, आप एल'हॉस्पिटल रूल यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहां से इसकी लिमिट मालूम चल जाएगी और फंक्शन की जो लिमिट आपको मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी? f'(x). ठीक है? या फिर दूसरा तरीका क्या है, यहां पर f' की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो आ रही है कुछ इस तरह से, f ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स डिवाइडेड बाई एच। यही है ना? क्लियर है ना?
चूंकि हमने अभी अभी यहां पर देखा कि एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी आती है 0, तो आप क्या करिएगा यहां पर एफ ऑफ वन इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि एफ ऑफ वन की वैल्यू 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 ऐड करोगे या सबट्रैक्ट करोगे तो, ठीक है ना। लेकिन इसका फायदा आपको क्या मिलेगा, ये फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय एच की फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू। यदि मैं यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट कर लूं तो आप देखोगे कि ये एफ डैश वन की फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगी, दिख रहा है चीज, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई एच, क्या बन जाता है ये एफ डैश वन बन जाता है जब एच की वैल्यू किसे अप्रोच करती है। तो आप चाहें तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए, या आप चाहें तो यहां पर डायरेक्टली लॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, बस आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट कितनी आ रही है, ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करने के लिए h की जगह पर क्या लिखा हुआ है h बाई एक्स, तो ये y2 माइनस y1 है, तो नीचे जब x2 माइनस x1 फाइंड आउट करोगे तो x2 माइनस x1 डिफरेंस कितना आएगा h बाई एक्स के बराबर आएगा। तो इसका मतलब यहां पर x2 माइनस x1 को क्रिएट करने के लिए आपको x मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दिस इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है एफ डैश वन ठीक है ना। जो पहला स्टेप है यहां पर वो क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको फाइंड आउट करने के लिए जो फंक्शनल रूल आपको दिया हुआ है उसको अप्लाई करिए और फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर लीजिए, फंक्शन की लिमिट कितनी आ रही है। चाहो तो यहां पर डायरेक्टली एल'हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो क्योंकि 0/0 का फॉर्मेट है, और अदरवाइज आप चाहो तो यहां पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। एफ डैश वन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, एफ डैश वन की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर है, तो यदि एफ डैश वन की वैल्यू 1 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 1/x के बराबर। यदि ये वैल्यू यहां पर 2 दे रखी होती तो फंक्शन क्या बन जाता 2/x। तो यदि आपने एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लिया है तो उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना होता है, फंक्शन को इंटीग्रेट करो और यहां से एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लो कितना आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द फंक्शन एफ डैश एक्स, और उसके बाद इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और फंक्शन को इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पर एफ ऑफ एक्स कितना 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, चाहो तो c लगा दो चाहे k लगा दो, जो भी मर्जी आ रहा है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, एफ ऑफ वन हम लोगों को दे रखा है, एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी थी वहां पर 0, तो यदि x की जगह पर 1 पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ वन की जो वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए, इसलिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 के बराबर। तो यदि एफ ऑफ वन आपके पास 0 है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से k की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कितना हो जाएगा डायरेक्टली ln x के बराबर। लिखो इसे, लिखा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कभी भी फंक्शन डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम फंक्शनल रूल को यूज नहीं कर पाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि किस तरह से यहां पर लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए फंक्शनल रूल अप्लाई करना है। तो आपके पास एक और ऑल्टरनेट तरीका है यहां पर फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, सेकंड मेथड। यदि आप फंक्शनल रूल अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। जो सेकंड मेथड आता है यहां पर फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए वह है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जनरली क्या होता है कि जो भी आपके पास फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है वो x और y की फॉर्म में आप देखोगे तो वो जनरली सिमेट्रिक फॉर्म में ही आपको दिखेगा।
बहुत रेयर ऐसा होता है कि फंक्शनल इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो एक्स और वाई की फॉर्म में सिमेट्रिक नहीं होता, ठीक है ना। जनरली मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि जो भी फंक्शनल इक्वेशन आपको गिवन होगा वो एक्स और वाई की फॉर्म में कैसा होगा, सिमेट्रिक। यदि फंक्शनल इक्वेशन एक्स और वाई की फॉर्म में सिमेट्रिक है तब तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो उसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, चाहो तो वाई के रेस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब कहने का तरीका सेम है। स्टेप 1 के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट एफ डैश एक्स। इस एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप चाहें तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, लेकिन फाइंड आउट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। क्लियर है। तो देखिए एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करने के लिए यदि आप लोग यूज करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव तो तरीका क्या होता है, यहां पर यदि फंक्शनल इक्वेशन एक्स और वाई में सिमेट्रिक है तब तो आप चाहो तो एक्स के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर लो, आप चाहो तो उस फंक्शनल इक्वेशन को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सिमेट्रिक है एक्स और वाई में। जब कभी भी फंक्शनल इक्वेशन एक्स और वाई में सिमेट्रिक नहीं होता है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा उस केस में कि इसको डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में किया जाए या फिर वाई के रेस्पेक्ट में किया जाए, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो फंक्शनल इक्वेशन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई के, सही है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस फंक्शनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए एक्स के रेस्पेक्ट में। जब आप इस फंक्शनल इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब है कि यहां पर जो y है उसे एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे। यदि आप इस फंक्शनल इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा उस केस में आपको x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x देन कीपिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यदि आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। यदि आप इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो उस केस में हमें यहां पर x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब जरा मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे यदि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो चेन रूल यहां पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फंक्शन f का डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा, f डैश x अपॉन वाई, और फिर जब x अपॉन वाई का डेरिवेटिव लिखोगे तो ध्यान रखना 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन वाई एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। यहां पर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बाहर से स्टार्ट करो डिफरेंशिएट करना, पहले f का डेरिवेटिव f डैश और फिर x अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई, क्योंकि y कैसा नंबर है कांस्टेंट, तो सिर्फ x का डेरिवेटिव आपको लिखना है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, x के रेस्पेक्ट में f डैश x, और जब आप f ऑफ y का डेरिवेटिव लिखोगे x के रेस्पेक्ट में तो y यहां पर कांस्टेंट है, इसलिए f ऑफ y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0 के बराबर, तो यहां पर आ जाएगा माइनस में 0। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया तरीका सिंप्लीफाई करने का। तो आप चाहें तो यहां पर इस फंक्शनल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में, चाहें तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं y के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। टू फाइंड आउट द फंक्शन f डैश x। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए यदि आपने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो यहां पर x की जगह पे क्या पुट कर दो, f डैश 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, और f डैश 1 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है
वन के बराबर। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है एफ डैश एक्स। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख गया होगा यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है जो आप लोगों को चाहिए। सबसे पहले यहां पर क्या करना है, फंक्शनल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, आइदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। यदि आपने एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया है कीपिंग वाई एज कांस्टेंट, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा इस फॉर्मेट में। क्लियर है चीज? अच्छा, यहां पर ध्यान देना, जब आप वैल्यूज पुट करोगे ना तो ये भी हमेशा वेरी करेगा। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा x की जगह पर 1 ही पुट करना पड़े या y की जगह पर 1 ही पुट करना पड़े। वो आपको सोचना पड़ेगा यहां पर कि x की जगह पर क्या हम पुट करें या y की जगह पर हम क्या पुट करें कि हम f डैश x को फाइंड आउट कर पाए। ठीक है ना? ये चीज फंक्शनल इक्वेशन पे डिपेंड करेगी। जैसे कि यहां पर जब हम x की जगह पर 1 पुट करते हैं, 1 क्यों पुट किया है यहां पर मैंने, क्योंकि f डैश 1 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। मैं x की जगह पर 2 भी पुट कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम है कि f डैश 2 मुझे मालूम नहीं है। इक्वेशन जो है वो f डैश 2 की फॉर्म में अटक जाती। चूंकि मुझे वहां पर f डैश 1 की वैल्यू मुझे मालूम है, इसलिए मैंने x की जगह पर क्या पुट कर दिया है, 1। f डैश 1 की वैल्यू आपको दे रखी है, 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब यहां से रिलेशन कितना हो गया, बताओ जरा। f डैश 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, है कि नहीं? अब आप चाहो तो यहां पर, चूंकि देखो ये जो रूल हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं ना, फंक्शनल रूल, ये x और y की सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है कि नहीं? तो यदि ये रूल x और y की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो आप x और y की कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज यहां पे पुट कर सकते हो, है कि नहीं? तो यदि मैं f डैश x फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो f डैश x को फाइंड आउट करने के लिए 1 अपॉन y की जगह पर x पुट कर दें। यदि x में कंफ्यूजन हो रहा है कि x हमने पहले यूज कर रखा है, तो आप चाहो तो 1 अपॉन y की जगह पर t भी पुट कर सकते हो। क्योंकि हम लोग f डैश x फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने 1 अपॉन y की जगह पर क्या पुट कर दिया है, x। यदि आपको x में कंफ्यूजन है, तो आप चाहो तो 1 अपॉन y की जगह पर क्या पुट कर सकते हो, t। तो जब 1 अपॉन y की जगह पर t पुट करोगे या x पुट करोगे, तो देखो ये फंक्शनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, f डैश x इस 1 अपॉन y की जगह पर भी क्या लिख दिया, आप देख सकते हो ये सेम वही इक्वेशन आ गई है जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया था, f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। और यदि आपने एक बार f डैश x फाइंड आउट कर लिया, तो उसके बाद f ऑफ x को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। इसके बाद तो क्या करना है, अगली स्टेप के अंदर इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और फाइंड आउट कर लेंगे f ऑफ x कितना आ रहा है।